एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एसपी सब्जेक्ट। जी हाँ, आज से हमारी शुरुआत होने वाली है सब्जेक्ट एसपी के लिए। तो हाँ, जो बच्चों ने कॉमर्स में एसपी सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है वो जाग जाओ, क्योंकि अब मौका मिला है आगाज करने का। जी हाँ, शुरुआत तो हमने कर चुकी थी पर आगाज का मौका मिलने वाला है। जी हाँ, FIGC में एसपी पढ़ना शुरू तो किया था बट SYGC में रिजल्ट लाने का मौका हमें मिलने वाला है दोस्तों। और जो बच्चों को एसपी सब्जेक्ट पसंद है, या मैं ये कहूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिफिकल्टी मैथ्स में आ रही थी और इसी वजह से आप अपने आप को कहाँ पे लेके आ गए, एसपी में, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। बट ये बात बता दूं आपको, ये सब्जेक्ट भी बहुत ट्रिकी है। ओसी इकोनॉमिक्स में पहले से प्री डिसाइडेड है कि भाई ये चैप्टर इतने मार्क्स के लिए आने वाला है, पर बच्चों एसपी के लिए बहुत ज्यादा अलर्ट रहना आप लोग, क्योंकि एसपी में हमने कंबाइन कर करके सब्जेक्ट की वेटेज को डिसाइड किया है, चैप्टर की वेटेज को डिसाइड किया गया है। तो आपको आज के ये सेशन में मैं बता दूंगा बच्चों कि कौन से चैप्टर की वेटेज कितनी है, किस तरह आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, और लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट टेक्निक के साथ मैं आपको ये टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए हो जाइए तैयार एसपी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अजय सर के साथ। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपके पास ऐसी टेक्स्ट बुक तो अवेलेबल होगी ही नहीं है, तो हम आपके लिए अवेलेबल है। जी हाँ, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस SYGC। यस, ये सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, टॉपिक क्या रहने वाले बच्चा। तो पहले देख लेते हैं हम लोग वन बाय वन, स्लोली एंड स्टडीली, कि हमको ये साल हमको पढ़ना क्या है। जैसे आप लोगों को पता है कि हमने जब FIGC पढ़ा था बेटा, तो FIGC में SP में हमने क्या पढ़ा था। तो FIGC SP में हमको बताया गया था भाई, FIGC की बात करूँ अगर मैं आपकी और SYGC की बात करूं तो दोनों ईयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहां पे हमने पढ़ा था सेक्रेटरी के बारे में और हमने कंपनी फॉर्मेशन के बारे में। जी हां बच्चों, कंपनी फॉर्मेशन के बारे में, कंपनी को फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कंपनी के डॉक्यूमेंट क्या क्या होने वाले हैं, और कंपनी मीटिंग के बारे में। ये तीन चीज के बारे में पढ़ा था, सेक्रेटरी के बारे में, कंपनी के बारे में और मीटिंग के बारे में। अगर मैं स्लोली स्टडी लिखा हूं तो हमारे बच्चों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा था FIGC में। बट जब बात करता हूं SYGC की, जी हाँ, SYGC पूरा ही डाइवर्स है। यहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन के बारे में कहा गया था, और यहाँ पे ये पूरे साल हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। जी हाँ, कितने टाइप्स का कैपिटल होता है, वो कैपिटल कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना होता है, कैसे हम लोग को हमारे मेंबर के साथ में करस्पॉन्डेंस करना होता है, और नाउ इन अ मॉडर्न टाइम किस तरह का कैपिटल जनरेशन का तरीका है। मतलब कि जिसे हम लोग आज समझते हैं स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। तो पहले ओल्डन टाइम में शेयर्स कैसे बिकते थे, नाउ मॉडर्न टाइम में शेयर्स कैसे बिकते हैं, और साथ ही साथ उनसे करस्पॉन्डेंस कैसे करना है। ये तीन चीजों के ऊपर SYGC का पूरा सिलेबस डिपेंड करता है। तो बच्चों फिर से बता दूं किन तीन चीजों पे बेटा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये बात बहुत आसान लफ्जों में बता रहा हूं। पहले हम बताएंगे कैपिटल रेज कैसे करना है, सेकेंड हमें पढ़ना है इसके बारे में कि मॉडर्न मेथड, और फाइनली करस्पॉन्डेंस। FIGC में बहुत सारे बच्चों ने करस्पॉन्डेंस के टॉपिक को ड्रॉप कर दिया होगा, या उनको समझ में नहीं आया होगा, लेटर कैसे लिखना है कुछ समझ नहीं आता। तो डोंट वरी, अजय सर इज हियर, डोंट बी फियर, आपके साथ हम हैं, एंड तक है, तो डरने की जरा भी बात नहीं है। ये जो करस्पॉन्डेंस के 10 मार्क कंपलसरी है ना, हाँ, बोर्ड में भी कंपलसरी है और आपके लिए भी कंपलसरी है, डरने की जरूर कोई बात नहीं है, हम लोग आपके साथ है। ये पूरा वर्ड टू वर्ड आपको रटा दूंगा मैं, वर्ड टू वर्ड आपको रटा दूंगा। बट पहले समझो कि हमको पढ़ना कितना है। हमको तीन चीजों पे फोकस करना है। पहले द मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या क्या ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई मॉडर्न मेथड, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल मार्केट किसे कहते हैं, और साथ साथ में हम लोग करस्पॉन्डेंस को भी कंप्लीट करेंगे बच्चों। लेट्स सी, एक बार थोड़ी सी हम झलक ले लेते हैं हमारी टेक्स्ट बुक की। शुरू करने के पहले ये आपकी जो एसपी की टेक्स्ट बुक है उसको हम लोग अगर इन डिटेल में देखना चाहें तो आपका जो पेज नंबर 10 है बेटा, वहां पे चले जाना। पेज नंबर 10 पे आपको कुछ इंडेक्स दिए, राइट। यहाँ पे आपको चैप्टर्स के नाम बताएं, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर जो आपको दिख रहा है बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर की वेटेज
जी हाँ, ये चैप्टर क्या है पहले वो समझ लो बेटा आप लोग। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर का पेयर होगा चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो पहले हमको कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंट्रोडक्शन मीनिंग पता चलेगा और फिर हम ये देखेंगे कि कॉर्पोरेट में फाइनेंस कहाँ से आता है, एक कॉर्पोरेट में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फंड कहाँ से रेस करना है, उसके कितने सोर्सेज है ये पढ़ना है। और ये चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है बच्चा। अगर मैं कहूं अगर बोर्ड एग्जाम में पास होना है तो अगर फर्स्ट 4 चैप्टर भी हम अच्छे से कर ले तो 100% पास का रिजल्ट होगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, आज नोट डाउन कर लो। आपके करस्पॉन्डेंस और फर्स्ट 2 चैप्टर भी अच्छे से कर लिए तो भी आप पासिंग कर लोगे। पर मुझे यहाँ पे पास नहीं करवाना है, मेरे बच्चों को क्या करवाना है, स्कोर करवाना है। जी हाँ, हाईएस्ट मार्क यहाँ पे 97 और 98 होते हैं एसपी में, सो डोंट बी वरीड, उसमें आपको वो मार्क्स मिल सकते हैं, बट टेक्निकली स्टडी करने आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। यस मेरे बच्चों, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी वेटेज क्या है, कैसे रहेगी, हम ये सब पहले डिस्कस कर लेते हैं, राइट बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ बेटा कि चैप्टर नंबर 1, 2 सोर्सेस ऑफ कैपिटल के बारे में, जो हम पहले जो 5 चैप्टर है डिपॉजिट तक के, वो आपको बता रहे कि पहले के जमाने में अर्लियर टाइम वो हर्षद मेहता कांड था ना बेटा, हर्षद मेहता राइट स्कीम 1991, उस समय कैसे शेयर बिकते थे और कैसे कंपनी अपना फंड रेज करती थी वो हमें सिखाया जा रहा है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8, जी हाँ बच्चों, चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, ये तीनों चैप्टर हमें बताते हैं कि मेंबर से डिपॉजिटर से कैसे करस्पॉन्डेंस करना है, कौन कौन सी सिचुएशन में हम उनके साथ में करस्पॉन्डेंस करेंगे, लेटर राइटिंग करके। और ये चैप्टर कंपलसरी है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा लेटर, इसका कोई ऑप्शन नहीं, कोई तोड़ नहीं, पढ़ना ही पढ़ना है और इसे मैं रटाने वाला हूं, सो डोंट बी वरीड। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आपका फाइनल चैप्टर, वो है आपका फाइनेंशियल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, ये जो आपका फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको टीचिंग करने जा रहे हैं वो आपका मॉडर्न मार्केट है, आज जिसे हम सेबी के नाम से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यस, शेयर मार्केट से जो डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन आपके मोबाइल में भी आप शेयर परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, जिसे डीमेट अकाउंट के थ्रू हम लोग करेंगे। तो इन डिटेल में ये चैप्टर को भी देखेंगे, फायदा क्या होने वाला है, कौन कौन से चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंस होने वाले हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे तो चैप्टर की वेटेज को देख लेते हैं, क्योंकि वेटेज के हिसाब से चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। कम मेहनत में ज्यादा रिटर्न कैसे ले ले या मैक्सिमम स्कोर कैसे कर पाए वो मैं आपको गाइड कर देता हूं। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है, जैसा मैंने आपको पेयर बनाया हुआ है हमारा 1 एंड 2 का बेटा, वो 1 एंड 2 ये दोनों चैप्टर हमारे लिए कितने मार्क्स की वेटेज लेके चल रहा है बेटा, 17 मार्क्स। कितने मार्क्स बेटा, 17 मार्क्स। और साथ ही साथ ऑप्शन के साथ अगर देखूं मैं, जैसे कि आपको बोला जाता है 4 में से 3 लिखो, 2 में से 1 लिखो, तो वैसे 25 मार्क्स का पूरा 80 मार्क्स में से 25 मार्क्स का ये चैप्टर वेटेज लेके चल रहा है। चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 24 मार्क्स है और ऑप्शन के साथ हम लोग स्टडी करें तो 35 मार्क्स है। बच्चों अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके स्कोरिंग हो जाते हैं पासिंग मार्क्स आराम से। मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक अगर कॉन्सेंट्रेट अच्छा रहा तो मेरे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से कवर हो जाते हैं। दैट मीन्स नो इन्हें करके मेरे पास में यहाँ पे 11 मीन्स 41 मार्क्स यहाँ से इजीली मैं कवर कर सकता हूँ। और साथ ही साथ अभी भी मेरे पास में करस्पॉन्डेंस के चैप्टर 13 मार्क्स के पढ़े, अगर लेटर पढ़ के चला गया तो मेरे रिजल्ट के तो रॉकेट लग जाएंगे। जी हाँ, मैं 100% मेरे मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा, मैक्सिमम स्कोर कर पाऊंगा, इवन मैं ऑप्शन में दूसरे चैप्टर को छोड़ सकता हूं। सो यहाँ पे ये साल मैं आपके साथ में इन डिटेल में हर एक लाइन हर एक वर्ड आपको पढ़ाने आ रहा हूं। सो डोंट बी वरीड, अब वरी मेरे पास छोड़ दो और मार्क्स अपने पास ले लो, ठीक है। सो तैयार हो सब लोग बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का सेशन चैप्टर नंबर 1 के साथ। वो है आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस। ऐसी बहुत सारी पीडीएफ है, ऐसे बहुत सारे नोट्स है जो हमारे पास आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जी हाँ, सो वरीड करने की जरूरत नहीं है, कहाँ से पढ़े, क्या इंपॉर्टेंस होगा। तो यहाँ पे जो पढ़ाएंगे वो इंपॉर्टेंस ही पढ़ाएंगे, सही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम जैसे आपको पता चल रहा है यहाँ पे क्या दिया बेटा, कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये चैप्टर में हमको पढ़ना क्या बेटा, तो सबसे पहले हम लोग को समझना है इंट्रोडक्शन। क्यों इंट्रोडक्शन पढ़ना है सर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन को स्किप कर देते। स्किप नहीं करना है, क्योंकि भैया 80 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स का तो क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्टिव। क्या आता है बेटा,
और ये ऑब्जेक्टिव मोस्टली यहां से आ जाता है और बच्चे लोग स्किप कर देते, सोचते चलो राम भरोसे चले जाएंगे, आगे पीछे वाला अपना भला कर देंगे। और एग्जाम में आगे पीछे वाला भी तेरे भरोसे पे आया होता है कि मेरे पीछे वाला मेरा भला करेगा, मेरे आगे वाला मेरा भला करेगा, फिर भला किसी का नहीं होता है, बुरा सबका हो जाता है। सो यस, बोर्ड एग्जाम में अगर स्कोर करना ना बेटा, बोर्ड एग्जाम में अगर स्कोर करना है तो याद रखना, पासिंग मार्क तो आपके आंख के सामने है, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है और 20 मार्क का आपका एग्जाम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल टेस्ट। यस, एबीटी टेस्ट, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, जो इंटरनली होती है कॉलेज में ली जाती है, पर ये एबीटी भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है। तो अगर मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया ना बेटा, तो भी मैं बोर्ड एग्जाम में आराम से कितने स्कोर कर जाऊंगा, 40 मार्क्स। तो किसी ट्यूशन या किसी क्लासेस में आके पे करने की जरूरत नहीं है, ये तो खुले खुले 40 मार्क्स आपके हाथ में है जो आप आराम से स्कोर कर जाओगे। जी हाँ, ये भी मैं आपको रटा दूंगा, बट ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो हर एक ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक में से ही आता है और टेक्स्ट बुक में वो कहाँ पे, वो मैं आपको बताते जाऊंगा। सो जब हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम ऑब्जेक्टिव भी क्या करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। तो आपके 40 मार्क्स आपके अपने जेब में रख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, देन मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, एंड उसके बाद में इंपॉर्टेंट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। आज के सेशन में ये 3 चीज मैं आपकी कवर करने वाला हूं कि भाई कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंस सर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, और कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग क्या है। राइट, अगर यहाँ पे आपको अगर दिख रहा है तो एक स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, आराम से देखो, तो एक डॉलर की साइन है। यस, ये जो डॉलर है वो पैसा है भाई, मनी मनी राम, मनी 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 मनी, है ना। तू पैसा पैसा करती है, पैसे के लिए तू मरती है। हाँ भाई, वो मरती नहीं, दुनिया मरती है पैसों के लिए, तो ये मनी है। जी हाँ दोस्तों, क्या ही है, मनी है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंस इज रिलेटेड, बेटा याद रखना ये शब्द को, रिलेटेड। तो फाइनेंस इज रिलेटेड विथ व्हाट, तो फाइनेंस इज ऑलवेज रिलेटेड विथ मनी। और बिजनेस में मनी आता भी है और बिजनेस से मनी जाता भी है। बी केयरफुल, मेरे शब्दों को समझने की कोशिश करो बेटा। हमने इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया, चलो जाग जाओ, फास्ट 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 फास्ट। क्या करा है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। और फाइनेंस इज रिलेटेड विथ व्हाट बेटा, फाइनेंस इज रिलेटेड विथ मनी। फाइनेंस किससे रिलेटेड बेटा, फाइनेंस इज रिलेटेड विथ मनी और मनी मैनेजमेंट। 2 शब्दों को याद रखना, फाइनेंस रिलेटेड क्या है बेटा, तो फाइनेंस इज रिलेटेड द मनी एंड मनी मैनेजमेंट। बेटा सिंपल, पहली लाइन सबको याद रहेगी, फाइनेंस इज रिलेटेड टू बेटा, फाइनेंस किससे जुड़ा हुआ है, तो फाइनेंस जुड़ा हुआ है मनी एंड मनी मैनेजमेंट। तो सिंपल वर्ड, फाइनेंस इज रिलेटेड विथ मनी एंड मनी मैनेजमेंट। सर मनी का मतलब तो सबको पता है, कैपिटल, मनी, कैश, राइट। और मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या है सर, तो मनी मैनेजमेंट का मतलब बड़े बड़े अक्षरों से अपने आप को समझा दो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। यस, पैसा बिजनेस में आता भी है और पैसा बिजनेस से जाता भी है। तो ये जो पैसा आ रहा है, ये जो पैसा जा रहा है, उसे इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द मनी कहा जाता है। और जब मनी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है उसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट। क्लियर, हर एक बच्चे को ये 2 लाइन समझ में आ गई। पहला हमने क्या पढ़ा बच्चा, मनी एंड मनी मैनेजमेंट। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज, ये वर्ड को याद रखना बेटा, ऐसा हाथ करके, रिलेटेड। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज रिलेटेड विद मनी एंड मनी मैनेजमेंट। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द मनी। और हाँ, किसी भी बिजनेस का सक्सेस, जी हाँ, किसी भी बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है efficiency which able to generate and use of the fund। एक बिजनेस कितना इफिशिएंटली अपने पैसे को जनरेट करना है, इफिशिएंटली मींस इफेक्टिवली यूज देयर सेंस। जी हाँ, बिजनेस की सक्सेस उसके इफिशिएंसी पे डिपेंड करती है कि हर बिजनेस कितना पैसा इजीली ला रहा है और उसको राइट वे से क्या कर रहा है बेटा, इन्वेस्ट कर रहा है, जनरेटिंग ऑफ द मनी एंड यूजिंग ऑफ द फंड। जी हाँ, सो एक सिंपल सेंटेंस में अगर मैं बोलूं, इंट्रोडक्शन मेरे बच्चों को अगर समझ में आ गया हो तो कैसे याद रखिएगा इंट्रोडक्शन को बेटा, इंट्रोडक्शन कैसे याद रखेगा बेटा हमको, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस
रिलेटेड विथ, कॉर्पोरेट फाइनेंस किससे रिलेटेड बेटा, तो मनी एंड मनी मैनेजमेंट, मनी एंड मनी मैनेजमेंट। और ये जो मनी मैनेजमेंट है बेटा, मनी मैनेजमेंट, वो मनी मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है, दो चीज से रिलेटेड है। पहला इनफ्लो एंड आउटफ्लो, जैसा पैसा बिजनेस में आता है उसे इनफ्लो कहते हैं, और जब पैसा हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं या पैसे को हम यूज करते हैं उसे कहते हैं आउटफ्लो ऑफ मनी, राइट। उसे कहते हैं, इनफ्लो का मतलब है जनरेटिंग ऑफ फंड, और आउटफ्लो का मतलब होता है इन्वेस्टिंग। तो जनरेटिंग ऑफ द फंड और इन्वेस्टिंग ऑफ द फंड, जी हाँ, किस तरह पैसे को जनरेट कर रहे हो बिजनेस में, मतलब कहां से आप गैदर कर रहे हो, कहां से आप जनरेट कर रहे हो, कहां से आप पैसे को रेज कर रहे हो। तो इनफ्लो का मतलब जनरेट, और जनरेट का मतलब होता है रेजिंग ऑफ फंड, फंड को कैसे आप रेज कर रहे हो। तो इनफ्लो, जनरेटिंग एंड रेजिंग ऑफ द फंड का मतलब होता है पैसा आना, और उसी पैसों को क्या करना है, आउटफ्लो करना है। आउटफ्लो मतलब क्या करना है बेटा, इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट मतलब क्या करना है बेटा, यूज करना है। कितनी अच्छी तरीके से आप पैसों को यूज कर रहे हो, कितने सही डायरेक्शन से आप पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो, उसे कहते हैं बेटा मनी मैनेजमेंट। और जो बिजनेस का मनी मैनेजमेंट इफिशिएंट है, जनरेटिंग ऑफ द फंड एंड यूजिंग ऑफ फंड इफेक्टिव है, वो बिजनेस सक्सेस होता है, राइट। तो पहला आंसर और पहला इंट्रोडक्शन हमको समझ में आया बेटा, मनी एंड मनी मैनेजमेंट। तो मनी किससे रिलेटेड है, अपने आप से सवाल करो बेटा, मनी किससे रिलेटेड है, या कॉर्पोरेट फाइनेंस किससे रिलेटेड है। कॉर्पोरेट फाइनेंस किससे रिलेटेड बेटा, कॉर्पोरेट फाइनेंस इज रिलेटेड विद मनी एंड मनी मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज रिलेटेड विद मनी एंड मनी मैनेजमेंट, राइट। अगर मुझे कोई कहे मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड। सर इनफ्लो का मतलब क्या होता है बेटा, तो रेजिंग ऑफ मनी, और आउटफ्लो मतलब क्या बेटा, यूजिंग ऑफ मनी। तो मनी मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या करते हैं, फंड को रेज कैसे करते हैं और फंड को यूज कैसे करते हैं, ये डिसीजन को कॉर्पोरेट फाइनेंस कहते हैं। क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट ड्राइव पे चलते हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर है इंट्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन के ऊपर से 1 मार्क का फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, और ये 1 मार्क हमें किसी और के भरोसे पे छोड़ के जाना नहीं है। तो यस, पहला क्या दिया, ध्यान से देखना बेटा अपने को, राइट माय डियर स्टूडेंट। लेट्स सी द टर्म फाइनेंस। यस, ये जो टर्म फाइनेंस है वो किससे रिलेटेड है, द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड विथ मनी एंड मनी मैनेजमेंट। तो पहला आंसर। सेकेंड, मनी मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ व्हाट, तो मनी मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। मनी मैनेजमेंट किससे रिलेटेड बेटा, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड। कैसे आप पैसे ला रहे हो बिजनेस में और कहां पे पैसों को यूज कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। नेक्स्ट, द सक्सेस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडिंग अपॉन द efficiency which it able to generating of the fund and use of the fund। आप बिजनेस में पैसों को कैसे जनरेट कर रहे हो और आप बिजनेस में पैसों को कैसे यूज कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे बिजनेस की सक्सेस। तो ये इंट्रोडक्शन होप सबको समझ में आ गया होगा बेटा। नाउ हम लोग एक स्टेप आगे जाते हैं इसके कि भाई व्हाट डू मीनिंग क्या है बेटा इसका। सो मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सर फाइनेंस का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या है। तो जैसा हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था बेटा कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब होता क्या है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का सिंपल मीनिंग हमने पढ़ लिया, वो है रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस। साथ ही साथ हमने पढ़ा कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द डैश एक्टिविटी। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है बेटा, फिर से याद रखना। ये मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ। मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद डैश एक्टिविटी। बटों पे से कॉर्पोरेट फाइनेंस किससे डील करता है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से डील करता है। क्या करता है सर, फाइनेंस में करते क्या ये लोग, कॉर्पोरेट फाइनेंस में करते क्या है, कौन सी एक्टिविटी करते हैं। तो 2 एक्टिविटी करते हैं बेटा, या तो फंड को क्या करेंगे रेजिंग करेंगे, या तो फंड को क्या करेंगे यूजिंग करेंगे।
पहले फंड को रेज करेंगे और फिर फंड को क्या करेंगे, यूज करेंगे। और जब हम फंड को रेज करते हैं, अगेन मैच द पेयर वन वर्ड, बेटा हर एक बार मीनिंग बता रहा हूं, साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं। जब भी हम फंड को रेज करते हैं तो रेज करने को कहते हैं स्ट्रक्चरिंग। क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रक्चरिंग। ये वर्ड को जरा कहीं पे लिख लेना। जब भी हम फंड को रेज करते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। क्या कहते हैं बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। फंड को रेज करने का मतलब है कैपिटल को स्ट्रक्चर करना, कैपिटल को फॉर्मेट करना। ये दो वर्ड याद रखना, कैपिटल फॉर्मेट और कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका मतलब फंड को रेज करना, फंड को जनरेट करना। तो किसी भी कॉर्पोरेट फाइनेंस में सबसे पहला काम है पैसे जनरेट करो। हाँ जी, आप लोग भी जब छोटा मोटा बिजनेस या स्टार्टअप चालू करोगे तो पहला काम क्या करोगे, पैसों को इकट्ठा करोगे, पैसों को जमा करोगे। और एक बार आपने पैसे जमा कर लिए, जितने जरूरत है उतने, देन वो पैसों को यूज करोगे। राइट और रॉन्ग? तो यस, इसे तो कहते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। फंड को रेज करो और फंड को यूज करो। जब हम फंड रेज करते हैं उसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, और जब हम फंड को इन्वेस्ट करते हैं उसे कहते हैं कैपिटल बजटिंग। मार्क माय वर्ड, राइट माय डियर स्टूडेंट। चलिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये हम इन डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट। पर सर, जब भी हम कॉर्पोरेट फाइनेंस करते हैं तो उसमें हम लोग को कैपिटल स्ट्रक्चरिंग करना होता है, और कैपिटल स्ट्रक्चरिंग करने के लिए कुछ बातों को आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। किन किन बातों को आप ध्यान में रखोगे, द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस इज ऑल्सो, यस माय डियर स्टूडेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस इज ऑल्सो डील विद द, पहला फाइनेंशियल प्लानिंग। मुझे फाइनेंस के लिए क्या बनानी पड़ेगी बेटा, प्लानिंग बनानी पड़ेगी। और ये प्लानिंग बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो मुझे स्टडी करनी पड़ेगी। अगर स्टडी का मतलब कहूँ तो एनालाइज करना पड़ेगा। किन चीज़ों को, तो पहले कैपिटल मार्केट को, मनी मार्केट को और शेयर मार्केट को। किसको बेटा, कैपिटल मार्केट को, मनी मार्केट को और शेयर मार्केट को। क्योंकि मैं फाइनेंशियल प्लानिंग बनाऊंगा, मुझे पैसे कहाँ कहाँ से मिलने वाले वो मुझे डिसाइड करना है। सो मैं क्या करूंगा, कैपिटल मार्केट स्टडी करूंगा, मनी मार्केट स्टडी करूंगा और तीसरा क्या स्टडी करूंगा, शेयर मार्केट स्टडी करूंगा। और साथ ही साथ मेरे को स्टडी करना बेटा कैपिटल फॉर्मेशन के लिए फॉरेन कैपिटल मार्केट भी स्टडी करना पड़ेगा। तो क्लियर बेटा, हमने दो चीज पढ़ी। पहले हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा, कॉर्पोरेट फाइनेंस इज रिलेटेड विथ व्हाट, मनी एंड मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट किससे रिलेटेड था, तो मनी मैनेजमेंट था इनफ्लो एंड आउटफ्लो, पैसे आए और पैसे जाए। जब पैसे आते हैं उसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। एक मार्क फिलिंग द ब्लैंक्स अभी से लिख लेना ये साल बोर्ड एग्जाम में। तो कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, और साथ साथ में जो पैसे आए हैं उसे यूज भी करना है, यूज को बोलते हैं इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट का मतलब है कैपिटल बजटिंग। राइट माय डियर स्टूडेंट, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन नोन एज द कैपिटल बजटिंग, और रेजिंग को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। वो था हमारा इंट्रोडक्शन। फिर हमने पढ़ा मीनिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस इज रिलेटेड विद मनी एंड मनी मैनेजमेंट, रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ द फंड। राइट, जब हम फंड को रेज करते हैं तो हमें फाइनेंशियल प्लान बनाना है, और ये फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए हमें 3 मार्केट को स्टडी करना पड़ता है। पहला मार्केट है वो है हमारा, कौन सा मार्केट बेटा, फटाफट बोलो, मनी मार्केट, शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट। साथ साथ में फॉरेन कैपिटल को भी स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि हम वर्ल्ड वाइड बिजनेस करने वाले हैं। तो मीनिंग यहाँ पे हमारा कवर हो रहा है। चलते थोड़ा और आगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है ऑब्जेक्टिव के लिए। जी हाँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं ना, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी पढ़ते जाएंगे, है ना, एक टिकट में 2 मजा। अब हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जी हाँ, ये क्लेता कौन है, तो टॉपिक तो समझ में आ रहा है सर। कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंस किससे जुड़ा हुआ है, तो फाइनेंस इज रिलेटेड विद मनी एंड मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको बताया, मनी को लाना और मनी को यूज करना, मतलब कि मनी को रेज करना और मनी को क्या करना, इन्वेस्ट करना। जब आप मनी को रेज करते हो बेटा उसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, और जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो उसे कहते हैं कैपिटल बजटिंग। और ये करता कौन है, एक क्वेश्चन आता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद डैश एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। और ये कॉर्पोरेट फाइनेंस करता कौन है, तो फाइनेंशियल मैनेजर। जी हाँ, कॉर्पोरेट फाइनेंस करता कौन है, तो फाइनेंशियल मैनेजर।
और ये फाइनेंशियल मैनेजर को क्या करना पड़ता है। तो जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजर को अपॉइंट करते हैं उसे अपने लाइफ में 2 डिसीजन लेने पड़ते हैं। कितने डिसीजन लेने पड़ते हैं बेटा? 2 डिसीजन। अभी यहाँ पे आंसर आ रहा है सर डिसीजन का मतलब क्या? हाँ जी, आप लोग को समझना पड़ेगा पहले ये आंसर लिखने के लिए डिसीजन का मतलब क्या। आपने भी आपके लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लिए या नहीं लिए, और लेने वाले भी हो। जैसे कि भाई आपने जब एसएससी स्टैंडर्ड पास किया था तब आपने डिसीजन लिया होगा साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। जी हाँ, आप कभी कपड़े लेने जाते हो तो रेड, ग्रीन, ब्लू कौन सा सिलेक्ट करना है। तो यस, कहीं घूमने जाना है तो आज रिसोर्ट जाना है या हमको कोई हिल स्टेशन जाना है, बहुत सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को क्या करते हो बेटा? हम सिलेक्ट करते हैं सर। जी हाँ, तो अगर मैं आसान लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश करूं बेटा कि डिसीजन का मतलब क्या, डिसीजन का मतलब पहले समझो तो ही आप आंसर लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। तो डिसीजन मतलब जब हमारे सामने 1 2 3 4 5 मेरे को बहुत सारे ऑप्शन खुले हो या बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो, ये बहुत सारे ऑप्शन में से किसी एक को हम सिलेक्ट करें जो हमारे लिए बेस्ट हो। हम बेस्ट ही सिलेक्ट करते हैं ना। आपने भी तो हमारे चैनल को सिलेक्ट किया, इतने सारे चैनल में से जो बेस्ट है। जी हाँ, उसी तरह हम कभी मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। जब किसी एक चीज को चुनना हो उसे कहते हैं डिसीजन लेना। आपने आपके लाइफ में डिसीजन लिया था कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ना, तो आपने ये डिसीजन लिया। डिसीजन का मतलब है मल्टीपल में से किसी एक को सिलेक्ट करना। तो हमारे जो फाइनेंशियल मेजर है ना ये बाबू, है ना, ये जो राजा राम है ना अपने, ये मनोहर दास, जी हाँ, अपने फाइनेंशियल मैनेजर टाई वाई पहन के, इनको 2 डिसीजन लेने होते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस में फाइनेंशियल मैनेजर को ऑलवेज कितने डिसीजन लेने होते हैं? तो 2 डिसीजन। हाउ मेनी डिसीजन? 2। पहला, और आप सभी को पता है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर को 2 एक्टिविटी करना है। फाइनेंशियल मैनेजर को क्या करना है? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में क्या करना है? रेजिंग एंड यूजिंग। ये वर्ड तो अपने दिमाग में चिपक गया है कि पैसे को क्या करना? रेज करना है, पैसे को यूज करना है। पैसे को रेज करने का मतलब है जनरेट करना, जनरेटिंग, और यूज करने का मतलब है इन्वेस्ट। और मैंने आपको कहा जब पैसे जनरेट करते हो, रेज करते हो, उसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको आपकी कंपनी के लिए कैपिटल को स्ट्रक्चर करना है, कैपिटल को फॉर्मेट करना है, कैपिटल को क्रिएट करना है, राइट? यस। तो लेट्स सी, कॉर्पोरेट फाइनेंस में फाइनेंशियल मैनेजर को कितने डिसीजन लेने पड़ते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसे पहला जो डिसीजन लेना होता है उस डिसीजन का नाम है फाइनेंसिंग डिसीजन, और दूसरा डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डिसीजन का मतलब समझो मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना। डिसीजन का मतलब समझो बेटा मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना। यहाँ पे फाइनेंस का डिसीजन मतलब क्या? फाइनेंस के बहुत सारे सोर्स है ना, हमें फाइनेंस अलग अलग जगह से मिलता है। चाहे हम शेयर बेच के पैसा लाएं, चाहे हम डिबेंचर से पैसा लाएं, चाहे हम डिपॉजिट से पैसा लाएं, राइट? तो अलग अलग ऑप्शन है। वो अलग अलग ऑप्शन में से आपके लिए राइट ऑप्शन क्या है, जब आप उसको सिलेक्ट करते हो उसे कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। समझेगा बच्चों? फाइनेंशियल डिसीजन मतलब समझ में आ गया होगा। डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस में से किसी एक बेस्ट सोर्स को सिलेक्ट करना अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, उसे कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये है, डिसीजन मतलब 1 2 3 4 बहुत सारे ऑप्शन ओपन है किस चीज के लिए? इन्वेस्टमेंट में। बट मैं अपने कंपनी के लिए राइट सोर्स सिलेक्ट करता हूं जहां से मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिले, जहां से मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिले, उसे कहते हैं बेटा कैपिटल बजटिंग। क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग, और फाइनेंशियल डिसीजन का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। यहां पे हम पैसे जमा करते हैं और यहां पे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो हर फाइनेंशियल मेजर के कितने डिसीजन होते हैं बेटा? 2। पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते। क्या सर एग्जाम में आएगा? 200% की गारंटी है। ऑब्जेक्टिव मैच द पेयर कहीं ना कहीं अपनी शक्ल दिखाएगा, पर दिखाएगा जरूर। 17 से 25 मार्क का
ये वेटेज लेके चल रहा है बेटा, दोनों चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को 100% आंसर समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं समझ में आया या नहीं आया, देख लेते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया है आगे वाली स्लाइड के बेस पे। हाउ मेनी डिसीजन, जी हाँ सवाल आएगा, हाउ मेनी डिसीजन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस नीड, कितने डिसीजन कॉर्पोरेट फाइनेंस में लेने पड़ते? तो सर कितने लेने पड़ते हैं? 2। सवाल आएगा कौन कौन से? तो पहला डिसीजन है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन और दूसरा डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यहां से बोलता हूं फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है बेटा? कैपिटल फॉर्मेशन करना। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब क्या बेटा? कैपिटल बजटिंग। ये मैच द पेयर में आएगा आएगा आएगा, तो समझ जाना बेटा। फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा मतलब होता है बेटा कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। या तो कैपिटल स्ट्रक्चरिंग करना या कैपिटल को फॉर्मेट करना, उसे कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन लेना। डिसीजन का मतलब मैंने आपको आसान लफ्जों में सिखा दिया, मल्टीपल ऑप्शन में से किसी बेस्ट को सिलेक्ट करना, उसे कहते हैं डिसीजन लेना। और वो कुछ भी हो सकता है। आपने एजुकेशन डिसीजन लिया, मतलब वो फील्ड में आना चाहते थे जो फील्ड आपके लिए बेस्ट हो। उसी तरह फाइनेंशियल डिसीजन में मैं वो डिसीजन लूंगा जिससे मुझे इजीली कैपिटल अवेलेबल हो। कॉर्पोरेट फाइनेंस, यस माय डियर स्टूडेंट, क्या कहा है? कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद, ये क्वेश्चन याद रखना भैया, कॉर्पोरेट फाइनेंस किससे डील करता है? तो फाइनेंस की बात आई तो बेटा कॉर्पोरेट फाइनेंस इज डील विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ द फंड। कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक ही काम है, फंड को क्या करना? रेज करना, और वही फंड को क्या करना बेटा? यूज करना। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट, उसमें हमने क्या पढ़ा बेटा? कॉर्पोरेट फाइनेंस। जी हाँ सर, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद डैश एक्टिविटी। तो सर कॉर्पोरेट फाइनेंस किससे डील करता है? फाइनेंशियल एक्टिविटी। और ये फाइनेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजर। तो होप ये मार्क्स तो हमारे कहीं जाने वाले नहीं है। अब हमें पूरी तरह से समझ में आ चुका है मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा होता है देख लेते हैं। सर फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब समझा दीजिए फिर से एक बार। तो सर यहाँ पे क्या कहा है? देखो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन है? मल्टीपल ऑप्शन है। जी हाँ, यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन है बेटा? मल्टीपल ऑप्शन है। यस, तो मल्टीपल ऑप्शन से हम हर एक चीज को ना 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 बोलेंगे और किसी एक सोर्स को हमने क्या बोला? यस। क्या बोला? यस। नो 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 नो, और एक सिलेक्ट करते हैं यस। सो मैंने जब मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक को यस कहा, उसका मतलब मैंने क्या लिया है? डिसीजन, राइट। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजन की। फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब क्या होता है? तो फाइनेंशियल डिसीजन मीन्स द फर्म हैज टू मल्टीपल चॉइस। जी हाँ भैया, फर्म के पास में बहुत सारे ऑप्शन है। वो शेयर्स इशू कर सकती है, वो बैंक से लोन ले सकती है, वो डिबेंचर इशू कर सकती है, और वो डिपॉजिट के नाम का पैसा ले सकती है। अगर साधारण लफ्जों में कहूं तो या तो वो खुद के पैसे से बिजनेस का स्टार्ट कर सकती है या वो उधार के पैसों से बिजनेस शुरू कर सकती है। तो यस, उसके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं बच्चों। द फर्म हैज अ मल्टीपल चॉइस of sources of finance. Firm can choose whether the equity, ये इक्विटी क्या है बेटा? शेयर्स है जो आगे हम पढ़ेंगे। एंड whether go with the debt, debt का मतलब होता है बोरो, debt मतलब बेटा उधार। तो जी हाँ, whether the company go with the equity share capital और whether company go with the debt capital, या तो दोनों। और उसके अलावा ये दोनों के अलावा कंपनी के पास में देखो बेटा इक्विटी और डेब्ट के अलावा कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी हैज ऑप्शन फॉर बैंक लोन, कंपनी कैन पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर से पैसा ले सकती है, राइट। द फर्म हैज अ फाइनेंशियल मेजर एंश्योर दैट द फर्म वेल कैपिटलाइज। भैया कहाँ से भी पैसा लाओ बट कंपनी में सफिशिएंट फंड होना चाहिए, और ये सफिशिएंट फंड रखने की जवाबदारी फाइनेंशियल मैनेजर की होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजर का पहला काम है फंड अवेलेबल करवाना, फंड रेज करना, फंड को स्ट्रक्चर करना और फंड को कलेक्ट करना। दैट इज कॉल्ड एज अ रेजिंग ऑफ कैपिटल, जनरेटिंग ऑफ द कैपिटल, और इसी प्रोसेस को फाइनेंशियल डिसीजन कहते हैं। तो फर्म के डिसीजन का मतलब समझ में आया बेटा? मल्टीपल चॉइस अवेलेबल है,
कौन कौन सी चॉइस अवेलेबल है, इक्विटी एंड डेब्ट, राइट। इसके अलावा भी फंड कहां से आ सकता है, तो फ्रॉम बैंक लोन, डिपॉजिट, डिबेंचर, डी फॉर डिपॉजिट, डी फॉर डिबेंचर, बी फॉर बैंक लोन, यहां से पैसे आ सकते हैं। फाइनेंशियल मेजर का काम है कंपनी में या कॉर्पोरेट में कैपिटलाइजेशन करना, मतलब के अवेलेबिलिटी करवाना फंड की एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, राइट। सेकेंड डिसीजन का नाम है बेटा, सेकेंड डिसीजन का नाम है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने पढ़ा था। तो राइट, जी हाँ, फाइनेंशियल मेजर को क्या करना बेटा, फंड अवेलेबल करवाना है। जी हाँ, राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट द फर्म रेज, कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। जी हाँ, चाहे डेब्ट से पैसा लो या इक्विटी से पैसा लो या डेब्ट एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन करो, ये वर्ड याद रखना, फिर से एक मार्क दिला के जाएगा आपको बच्चों। कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट ऑफ इक्विटी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। जी हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग करना मतलब डेब्ट एंड इक्विटी का क्या करना, कॉम्बिनेशन करना। वन मार्क फिलिंग द ब्लैंक्स या मैच द पेयर। वर्ड आएगा कॉम्बिनेशन या वर्ड आएगा मिक्सअप। क्या करना बेटा, मिक्सअप करना, किसको, डेब्ट और इक्विटी को इन सर्टेन प्रपोर्शन, उसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, जो 4 मार्क का सवाल भी आ सकता है। आगे हम पढ़ेंगे, चिंता करो मत, बट यस शब्दों को समझने की कोशिश पूरी करना बेटा। नाउ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जी हाँ, फाइनेंशियल मेजर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, बट इन्वेस्टमेंट करते समय भैया ये जो चंपक लाल है उसके दिमाग में दूसरा क्या आता है, रिटर्न। भैया मैं अगर पैसा 100 रुपया इन्वेस्ट करूंगा तो रिटर्न में 150 रुपया मिलेगा कि नहीं, मतलब मेरा मार्जिन 50 से 60 रुपया होना चाहिए, राइट और रॉन्ग। तो जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको देखना होता है कि रिटर्न कितना मिलेगा और कब तक मिलेगा, कितना मिलेगा और कब मिलेगा, ये सोच के ही पैसा क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। उसी प्रोसेस को कहते हैं कैपिटल बजटिंग। जी हाँ, बड़ा वर्ड लग रहा है बजट। बजट हमारे घर में मम्मा भी करती है कि पापा का कितना पगार आने वाला है और सामने कितना खर्चा होने वाला है, राइट। ये बैलेंस करने को ही बजटिंग कहते हैं, बजट बनाना, राइट। पार्लियामेंट में भी बजट पेश करते हैं। उसी तरह यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजर भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है और ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग, राइट। मैच द पेयर में आएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। और भैया बेटा है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का नाम क्या है, कैपिटल बजटिंग, और फाइनेंशियल डिसीजन का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, आसान लफ्जों में। चलिए सो देख लेते हैं। यस, हर फाइनेंशियल मेजर फाइनेंसिंग डिसीजन के बाद में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। एक बार पैसे जमा हो गए उसके बाद डिसाइड करेगा पैसे कैसे यूज करने होते हैं। तो सेकेंड स्टेप है वो है पैसों को यूज करना, राइट। देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो वंस द बिजनेस फर्म इज असेस टू कैपिटल, एक बार उसने क्या कर लिया, रेज कर लिया कैपिटल, एक बार कैपिटल को जनरेट कर लिया, एक बार कैपिटल को फॉर्मेट कर लिया, उसके बाद उसका क्या काम है भैया, द फर्म और फाइनेंशियल मेजर डिसीजन टू रिगार्डिंग द यूज फंड इन सिस्टमेटिक मैनर। जी हाँ, सेकेंड काम होगा उसको वही पैसों को सिस्टमेटिक वे से यूज करना। क्यों सर सिस्टमेटिक, कैसे भी उड़ा दो ना, क्या फर्क पड़ता है, अपना पैसा थोड़ी है। अरे भाई नहीं, ये इन्वेस्टर का पैसा है, ये बोरोवर से पैसा लिया है, मतलब अपने क्रिएटर का पैसा है, इनको रिटर्न देना पड़ेगा। जी हाँ, इसीलिए द फाइनेंशियल मेजर हैज टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ द फंड इन डैश मैनर, सिस्टमेटिक मैनर दैट विल ब्रिंग द मैक्सिमम रिटर्न ओनर। जी हाँ, रिटर्न कितना मिलना चाहिए भैया, रिटर्न मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो जब भी पैसों को इन्वेस्ट करें तो उसे फिर से अलग अलग ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना है जिससे उसको क्या मिलेगा, मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। और ये प्रोसेस को कहते हैं कैपिटल बजटिंग। तो दो छोटे छोटे नाम आपको मैंने बार बार सिखा दिए बेटा। पहला नाम है वो है फाइनेंशियल डिसीजन और दूसरा नाम है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और ये दोनों डिसीजन कौन लेता है, फाइनेंशियल मैनेजर। जब फाइनेंसिंग डिसीजन लेता है उसे कहते हैं रेजिंग ऑफ फंड या फिर जनरेटिंग ऑफ फंड
कैपिटल को जमा करना। अलग अलग सोर्स से बेस्ट को सिलेक्ट करने को कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। हमारे पास अलग सोर्स क्या है बेटा, इक्विटी और डेब्ट। डी फॉर डेब्ट, डी फॉर डिपॉजिट, डी फॉर डिबेंचर, और बैंक लोन से भी पैसा ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न सोचना है आपको। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में क्या देना बेटा, मैक्सिमम रिटर्न, और मैक्सिमम रिटर्न को ही कहते हैं कैपिटल बजटिंग। कितना इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना रिटर्न मिलेगा, इस प्रोसेस को कैपिटल बजटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन मीनिंग जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आज आपका पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है, वो है कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंट्रोडक्शन मीनिंग। और कॉर्पोरेट फाइनेंस के इंट्रोडक्शन और मीनिंग में ही 2 से 3 मार्क छुपे हुए हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। उसके अंदर ही एक 8 मार्क का आंसर छुपा हुआ जिसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, जो आगे हम डिस्कस करने वाले। बट आने वाले लेक्चर में इससे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जी हाँ इंपॉर्टेंट आंसर लेने आने वाला हूं, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो वेट करिए, बहुत जल्द आपके पास लेके आ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, इजी टेक्निक के साथ। थैंक यू सो मच।